और जैसे ही महाराज जी ने कहा हर हर महादेव, कई कई जमींदार ऐसे भी बैठे। और फिर उनके मुंह में यहां भरी हो। हमें एक बार बहुत बहुत एक जगह की बात है, छत्तीसगढ़ में एक जगह कथा करने गए थे और वहाँ पर कोई बहन आ रही थी और उसके मुंह में प्रसाद उसके मुंह में था और उसके साथ एक बच्चा था। बच्चा से हमने बच्चे के मुंह में प्रसाद, हमें लगा सत्यनारायण भगवान के मंदिर से आ रही होगी तो सत्यनारायण जी का प्रसाद उस बच्चे के मुंह में था। हम नीचे बैठ गए और नीचे बैठकर हमने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बच्चा पहले तो मुंह में भरा प्रसाद, बोलता नहीं। हमको लगा कि इसके गाली इतने मोटे हैं। फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तब वो चिल्लाकर बोला फूलचंद। जो बोला फूलचंद, मुंह में जितनी पंजेरी थी सब मुंह पे। हम तो तुमको इसलिए बता रहे हैं कि तुम यहां से जाओ तो कोई तुमको नाम मत पूछना किसी से भी कि तुम्हारा नाम क्या। उसके मुंह में अगर खोपरा शक्कर हुआ तो फूंक दे। तो रोता है। ध्रुव जी महाराज को रोता हुआ देखकर माँ ने कहा अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठ। ध्रुव जी ने तप करा, भगवान नारायण ने दर्शन दिया। क्या चाहते हो? आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जो नारायण और महादेव की गोद में बैठ जाता है वो कभी गिरता नहीं है, संभल जाता है। मुझे बैठना है। बैठ गए गोद में। सिंहासन पर ध्रुव जी महाराज विराजित। परमात्मा की गोद में ध्रुव जी बैठे। गए उत्तानपाद अपने बेटे को लेकर गए, सिंहासन पर बिठाए। जब हम परमात्मा की गोद में बैठना चालू कर देते हैं तो परमात्मा एक ना एक दिन हमें सिंहासन पर ले जाकर बिठा ही देता है। क्या करता है देवाधिदेव महादेव? हमें हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता। मंजिल बस उसके गोद में जाकर बैठ जाओ, उसकी शरणागति में बैठ जाओ और मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा कहती है उत्तानपाद की गोद में स्वयं भगवान नारायण उसको ले जाकर बिठा देते हैं। एक बार भगवान की गोद में बैठने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा में बैठने का प्रयास करो, भगवान हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। आपके दरवाजे पर लिखना प्रारंभ करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मेरे शंकर का घर है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा जो दुख होगा वो शिव का होगा। शंकर उस दुख को समाप्त कर देंगे। कितनी जीजियां हैं जिनके घर पे लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं? हाथ उठाओ जरा। सभी के दरवाजे पे लिखा है? अरे वाह, होना चाहिए। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मेरे शंकर का घर है। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी संपदा, मेरा जो कुछ भी है वो शिव का है। मेरे शरीर में रोग भी आया तो शंकर समाप्त करेंगे, दुख भी आया तो शिव समाप्त करेंगे, क्योंकि ये घर किसका है? शंकर का, ये शिव का। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन होता है। आज का नाम प्रसूति कक्ष रखा। आज भी एक संस्कार
बच्चों के जीवन में रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को कुछ दें ना दें, पर संस्कार जरूर दें। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहाँ की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। इसको बनाए रखें और इसको बनाए रखने के लिए, इसकी श्रेष्ठता के लिए जीवन का एक सुख, एक आनंद होना जरूरी है। एक सुख, एक आनंद होना जरूरी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कटी जावा बोले शंभु मैं शिव कथा कर रहे। सती माता का जन्म हुआ। शिव जी के चरणों में माता सती की प्रीति थी। आज के जमाने का प्रेम जैसा प्रेम शिव और सती का नहीं था। आज के जमाने का प्रेम तो बड़ा विचित्र प्रेम हो गया। आज के जमाने का प्यार तो न जाने कैसा प्यार हो गया। अब कौन समझे। रोज तो अखबार में पढ़ रहे हो, रोज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। ये कोई प्रेम है? ये कोई स्नेह? ये कोई प्यार? प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? जरा विचार करिएगा कि सती माता के पिता दक्ष प्रजापति सती माता का विवाह शिवजी से नहीं करना चाहते थे। शंकर भगवान से विवाह नहीं करना चाहते, पर सती मां शिव के प्रति स्नेह रखती है। स्वयंवर रखा मां सती का। सारे देवताओं को बुलाया गया, पर भगवान शंकर को आज्ञा नहीं करी। और सती माता ने जब विनय करी दक्ष प्रजापति जी से कि शिव जी को तो बुलाओ, इतना बड़ा स्वयंवर रख रहे हो, इतना बड़ा स्वयंवर रचा गया है, तो शंकर जी को तो बुलाओ। शिव जी को बुलाया। विचार करा कि शंकर को बुलाऊंगा तो उसका अपमान करूंगा। दरवाजे पर जहां से सारे देवता अंदर आ रहे थे, वहीं पर पत्थर की एक शंकर जी की मूर्ति बनाकर, द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी की मूर्ति द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी स्वयंवर में नहीं पहुंचे। सारे देवता बैठे थे। माता सती जयमाला लेकर आ रही थी, और जयमाला लेकर आई तो देखा कि सब देव हैं, पर देवों के देव महादेव नहीं हैं। तब सखी ने कहा, शंकर भगवान तो नहीं आए, पर शिव जी भले नहीं आए, पर शंकर जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी है। शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी। सुनते से ही सती माता दौड़ पड़ी, और जो सती माता दौड़ी
दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर जाकर जो शंकर जी की मूर्ति पत्थर की थी उनके गले में जयमाला पहना दी। जयमाला पहनाते से शंकर प्रकट हो गए। शिव प्रगटे। ध्यान रखो, सती माता के विश्वास से शंकर भगवान पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो सकते, तो आपके विश्वास से क्या शंकर भगवान प्रकट नहीं हो सकते? आपके विश्वास से क्या शिव प्रकट नहीं हो सकते? भरोसा रखो शंकर के प्रति, भरोसा रखो शिव के प्रति। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया करी दर्शन। शिव प्रगटे, भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए। सती माता को विवाह कर सती माता को ब्याह कर सती माता को विवाह कर चल दी। समय आया, शंकर भगवान मां सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए, कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। सती का परित्याग कर शिवजी मौन होकर विचार कर बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की रचना करी। सबको बुलाया, शिव को नहीं। सबको आमंत्रित करा, सबको आमंत्रित करा, शिव को नहीं, शंकर को। वो यज्ञ किसी काम का नहीं जिस यज्ञ में शिव ना हो। वो वास्तु पूजन किसी काम की नहीं जिस वास्तु पूजन में शिव ना हो। वो घर किसी काम का नहीं जिस घर में शंकर का शिवलिंग ना हो। और वो व्यापार किसी काम का नहीं जिस व्यापार में शंकर का शब्द ना हो। शिव का संबोधन, भगवान शंकर का संबोधन, भगवान शंकर का नाम स्मरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का नाम उच्चारण, भगवान शंकर के नाम की एकाग्रता जीवन को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। किस काम का? यज्ञ की रचना करी। सती माता उस यज्ञ में, क्रोध की अग्नि में सती माता जलकर भस्म हुई। शिव जी को सूचना मिल गई। अपने केश को तोड़ा मेरे भोलेनाथ जी ने, पृथ्वी पर दिया, वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। और वीरभद्र को उत्पन्न कर कहा, जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस करो। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के गण के साथ में युद्ध हो रहा। उस युद्ध में भगवान विष्णु हार गए। पूरे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि शंकर भगवान के गण से भगवान नारायण हार गए, भगवान विष्णु शिव के गण से हार गए। बड़ा आश्चर्य, बहुत आश्चर्यचकित हो गया, बहुत आश्चर्य, बहुत आश्चर्य।
ये शंकर भगवान के गण से और भगवान नारायण हार जाए। शंकर भगवान के गण से और भगवान नारायण हारे। क्यों हारे? अब आइए दोनों शिवलिंग के प्रागट की कथा। सिंहेश्वर महादेव की और स्थानेश्वर महादेव की, दोनों की प्रगट की कथा अब आई।